हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसकी सारी स्टेजेस को देखेंगे और सारी थ्योरीज को भी देखेंगे जो डिफरेंट थ्योरिस्ट ने दी हैं। सबसे पहले फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है, वो जो हम लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, उसको खुद ब खुद सीखना शुरू कर देता है। उसको ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में नहीं पता होता, उसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी पड़ती। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हम उर्दू खुद ब खुद सीख लेते हैं, हम उसके कोई रूल्स याद नहीं करते। 9th-10th में आके हम उसके रूल्स पढ़ते हैं, उससे पहले हमें उसके रूल्स के बारे में भी कुछ इतना अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन हमें वो लैंग्वेज फ्लुएंटली और प्रॉपर्ली बोलनी आती होती है, क्योंकि हम उस लैंग्वेज को लर्न नहीं करते, हम उसको एक्वायर करते हैं सबकॉन्शियस प्रोसेस के थ्रू। मोर देन वन फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम एक से ज़्यादा पहली लैंग्वेज भी एक्वायर कर सकते हैं। अगर हम किसी मल्टीलिंगुअल या बायलिंगुअल कम्युनिटी में रहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, और हम उन जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं हम उनको सबकॉन्शियस प्रोसेस के थ्रू जो है वो सीख लेते हैं। स्टेजेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। पहली स्टेज होती है बैबलिंग स्टेज। बैबलिंग स्टेज में हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वो बात करने के लिए उन्हीं साउंड्स को यूज़ करता है, जैसे आ बा बा, जो भी इस तरह की लैंग्वेज जो साउंड्स हैं उनको हम बैबलिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है होलोफ्रेस्टिक स्टेज। होलोफ्रेस्टिक स्टेज में बच्चा एक वर्ड के थ्रू अपनी पूरी बात समझाने की कोशिश करता है। जैसे अगर उसको पानी चाहिए या कुछ इस टाइप की चीज़ चाहिए तो वो सिर्फ एक वर्ड बोलेगा जो उसको असेंशियल लगेगा। उसके बाद 2 वर्ड स्टेज। इसके अंदर वो छोटे छोटे मिनी सेंटेंसेस या आप कह सकते हैं 2 वर्ड के फ्रेजेस में वो आपको बात समझाने की कोशिश करता है। फिर आती है टेलीग्राफिक स्टेज। इसके अंदर जो बच्चा है वो जो अनएसेंशियल चीज़ें जो उसको लगती हैं, ऑफ, ऑन, प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, इन चीज़ों को छोड़ के आपको सीधी तरह सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश करता है। अब थ्योरीज जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड हैं वो है बिहेवियरल थ्योरी, कोग्निटिव थ्योरी, नेटिविस्ट थ्योरी और इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। बिहेवियरिस्ट थ्योरी बी एफ स्किनर ने दी थी। इसका कहना ये है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता है जो बच्चे का बिहेवियर है। आप कोई स्टिमुलस प्रोवाइड करते हो तो उसका सही रिस्पॉन्स बच्चे ने प्रोवाइड करना होता है, और जो लर्निंग है वो लैंग्वेज लर्निंग है वो थ्रू इमिटेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चा सबसे पहले अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से लर्न करता है, और अगर उसकी मम्मा उसको बार बार मामा या बाबा सिखाती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को इमिटेट करना शुरू कर देगा। इसी तरह हम देखते हैं जैसे आप बच्चे को हाथ हिला के बाय करना सिखाते हो तो कुछ टाइम बाद आप नोटिस करते हो कि वो आपको बाय करना शुरू कर देता है, वो उसको इमिटेट करता है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग ये होती है कि एक बच्चा जो होता है वो रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए एक काम को बड़े बेहतर तरीके से करता है। तो ये जो स्किनर है इसका कहना ये था कि सारा बिहेवियरल वर्क है, इसके अंदर कोग्निटिव इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद नेटिविस्ट और इनेटनेस्ट थ्योरी, ये नोम चॉम्स्की ने दी थी, और इसमें यह है कि इनेट कैपेसिटी होती है लैंग्वेज लर्न करने के लिए। हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और हम जो है वो कोई भी लैंग्वेज होती है उसको लर्न कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसने हम नोटिस ये करना शुरू किया कि जो बच्चे हैं उनको अगर वो कोई चीज़ गलत बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग बोल रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद उसने नोटिस किया कि वो उसको ठीक कर लेते हैं खुद ब खुद बगैर किसी करेक्शन के। तो इसका मतलब ये है कि उनके माइंड में ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो उनको बताता है कि ऐसे ये ग्रामर ठीक है। तो यहाँ से ही जो थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर है वो आई थी, जिसका कहना ये था कि अ सेट ऑफ इनेट प्रिंसिपल कॉमन टू ऑल लैंग्वेज। ठीक है, हम जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें एक मेंटल ग्रामर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है जो हमें लैंग्वेज रिक्वायर करने में हेल्प करती है। कोग्निटिव थ्योरी। कोग्निटिव थ्योरी जो है वो जीन पियागेट ने दी थी, और इसने बताया था अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच लैंग्वेज एक्विजिशन मस्ट बी व्यूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसका कहना यह है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी कोग्निशन भी बहुत कम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे जैसे बड़ा होता है और अपने इन्वायरमेंट में एक्सपोज होता है उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं और वो लैंग्वेज को प्रॉपर्ली सीख पाता है। आखिरी है इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। ये लर्निंग थ्योरी जो सबसे पहले हमने पढ़ी है स्किनर की बिहेवियरिज्म और नेटिविस्ट थ्योरी का मिक्सचर है। इसका कहना यह है कि जो ब्रेन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज़ हार्डवेयर और एक्सपोजर टू लैंग्वेज ऑफ द इन्वायरमेंट अलाउ अस टू डेवलप सॉफ्टवेयर। और जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंबाइन होते हैं तो हम लैंग्वेज को प्रॉपर्ली बोल पाते हैं। जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज को सही से एक्वायर करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताएं।